हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है एनवायरमेंटल इश्यूज से, जो कि आपका एससीआई के सिलेबस का एंड यूपीएससी के सिलेबस का भी टॉपिक है। एंड जो भी अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और नोट्स चाहिए आपको तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टा में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जो भी आपको रिलेटेड जानकारी वहाँ पे मिलती रहेगी। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वार्मिंग ड्यू टू द, मतलब जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये क्यों हो रहा है, यानी वार्मिंग जो हो रहा है किस चीज़ के वार्मिंग के कारण हो रहा है बेसिकली ये। तो ये आपका राइट जो आंसर है ये सी है, जो कि है इंक्रीज जो हो रहा है इन अ टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन द CO2 लेवल। जो आपका टेम्परेचर है अर्थ का वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न for the greenhouse effect. So now we see the some solution. The mean global temperature rise by 2 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस, यानी जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है एज उसका अगर हम मीन की बात करें तो मीन ग्लोबल टेम्परेचर वो दिन ब दिन 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के लगभग बढ़ रहा है। एंड ये जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द लाइक ट्रोफोस्फियर अप टू द 600 ppm, यानी ट्रोफोस्फियर जो है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है 600 ppm के मतलब रेट से अगर हम बात की करें तो ये जो CO2 का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। सो क्या होगा, जो आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। यही रीज़न है कि जो आपका वार्मिंग है अर्थ की ये हो रही है। सो बेसिकली दिस इज़ द causes of the global warming and greenhouse effect. So the phenomena is similar to that of greenhouse, in which the glass enclosed atmosphere gets heated up due to its insulation from the rest of the environment. जैसा कि आपको पता है ग्रीन हाउस में हम कई प्रकार के ऐसे वेजिटेबल्स और फ्लावर और अदर क्रॉप लेते हैं जो हम नॉर्मल इन्वायरमेंट में, खुले जो इन्वायरमेंट में नहीं ग्रो कर पाते, उनको एक तरह का रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट देकर हम ग्रो जो है क्रॉप करते हैं। तो सेम ये जो है इसी थ्योरी पे जो आपका इफ़ेक्ट है वो है, क्योंकि जब ग्लासेस कवर रहता है एक पर्टिकुलर जो आपका ग्रीन हाउस है उसमें चारों साइड से ग्लासेस रहते हैं और रिस्ट्रिक्टेड जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो ह्यूमन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट पैदा किया जाता है, ठीक है, उस पर क्रॉप ग्रो होता है। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन रहता है। और जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस लाइक द मेथेन दैट इज CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एजेक्ट्रास। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So acid rain is due to the increase in atmospheric concentration of the एसिड रेन। ठीक है, नाम से आपको समझना चाहिए एसिड रेन जो है ये कौन से ऐसे यहाँ पर जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके टेम्परेचर से इंक्रीज़ होता है। तो सल्फ़र तो रहेगा ही, सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कि आपको पता है एसिड होता है, तो SO2, ठीक है, और आपका जो NO है। ठीक, तो दिस इज़ द 2 गैसेस जिसके कारण क्या होता है, जब इनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो एसिड रेन के फॉर्म में ये सरफेस पे आते हैं अर्थ के। सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO व्हेन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी डिजॉल्व्ड इन वाटर वेपर from the sulfuric acid and nitric acid which dissolve in rainwater, resulting in the rain or acid rain। ठीक, तो ये है बेसिकली कॉज। और इससे क्या होता है, जो आपके फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन को ग्रेट लॉस होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एसिड अगर आपके हाथ में, अगर आपकी स्किन पे आएगा तो आपकी स्किन जो है टिश्यूज वहाँ की पूरी डेड हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो उसी प्रकार से वेजिटेशन को भी जो है बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है। नाउ वी सी द नेक्स्ट। द 2 ग्रेट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडीज नेमली MIC एंड इसके अलावा चेरनोबिल
ट्रेजिडी, ठीक है, मे भी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकता है, देख लीजिएगा आप, ठीक। तो जो ये ट्रेजिडी है दो बेसिकली, दे आर रिस्पेक्टिवली ऑकर्ड वेयर एंड एट विच टाइम। तो ये जो है आपका MIC, ठीक है, ये तो बहुत फेमस है। एंड इसके अलावा चेरनोबिल जो है, ठीक है, या चेरनोबिल, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें इसको। तो ये है MIC जो है, दिस इज़ द भोपाल ग्रेट ट्रेजिडी से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें ये जो MIC गैस रिलीज़ हुआ था, जिसके कारण ये ट्रेजिडी हुई थी। तो बेसिकली राइट आंसर भोपाल 1984 में है MIC। एंड आपका जो चेरनोबिल जो है ये आपका यूक्रेन 1986 में हुआ है। अब हम देख लेते हैं थोड़ी डिटेल में। भोपाल गैस ट्रेजिडी ऑकर्ड ऑन द 3rd December 1984 इन भोपाल। सो इन विच मेथाइल आइसोसाइनेट गैस, इसलिए इसको MIC बोला गया है। तो मेथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज़ हुआ था, दे वॉज रिलीज फ्रॉम अ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉजिंग डेथ ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 2500 पर्सनस, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका, जो कि आपका यूक्रेन में हुआ है, सेमोविल डिज़ास्टर ऑकर्ड ऑन April 26, 1986। They are from explosion at the Chernobyl power station, which released a huge radioactive cloud into the atmosphere in यूक्रेन। सो ये है, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप जो है सही में प्रोनाउंसिएट कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि क्या प्रोनाउंसिएशन है। मुझे इसका जो क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है अभी, तो ये यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ देयर वॉज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। अगर आप सोचिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो आपका अर्थ का, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ना हो तो क्या होगा आपके सरफेस पे। तो आपका क्या राइट आंसर जो है, जो लेस देन द प्रेजेंट। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली टेम्परेचर जो है, हम थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक ग्रीन हाउस गैस होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण अर्थ का सरफेस धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो आपके शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो इंफ्रारेड रेडिएशंस रहते हैं उनको पृथ्वी पे यानी अर्थ की सरफेस पे आने तो देते हैं, बट ये उनको वापस जाने नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहेगा अर्थ के सरफेस पे, तो ये जो प्रोसेस है वो नहीं होगा और जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो नहीं होगा। तो ये यहाँ पर है। Now we see next question, how carbon monoxide emitted by automobiles prevent the ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू। तो राइट आंसर आपका ए है, बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन। तो ये जो है मोनोऑक्साइड, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उनके साथ एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, जिसके कारण जो है बॉडी टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन है उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं हो पाता। सो ये नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द BOD। क्या है ये BOD? राइट आंसर है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिकम्पोजिशन। तो दिस इज द राइट आंसर। सो स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज और डिग्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो है, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द आपका जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो B है, तो ये राइट आंसर जो है वो होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। यहाँ पर आपके डिफरेंट चार क्वेश्चंस के ऑप्शन है, कौन सा जो है वो मिसमैच है। तो राइट आंसर है C, सोलर एनर्जी। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे जो है सही मैच है। सो ड्यू टू द हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपका जो भी अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है आपका जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, और इससे जो है आपका रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, अर्थ बहुत ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रहा है और वो रिटर्न नहीं वापस जा पा रहे हैं, और पृथ्वी जो है हमारी गर्म हो रही है बेसिकली। तो सोलर एनर्जी इससे रिलेटेड नहीं है।
Now, AC trade concentrated in the eastern portion of the United States is primarily the result of, right answer आपका B है, coal burning power plant in the Midwest. So this is the right answer. Okay, so आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो जो है 5-10 मिनट से लंबा होता है तो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो क्वेश्चन आपको डील कर दूँगी, ऐसे ही जो है डिफरेंट टॉपिक्स के मैं क्वेश्चन बनाते रहूँगी। सो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।